हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के उसका हम पिक्चर बनाएंगे, मतलब उसका जो भी फिगर है वो फिगर बना के उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है, दोनों की इक्वल हाइट है, और वो क्या है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, वो एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। कहां पे? ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों ऑपोजिट साइड में, विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड की चौड़ाई भी दे रखी है। तो रोड की चौड़ाई है और दोनों पोल जो बराबर हाइट के हैं वो ऑपोजिट साइड में खड़े हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब उस रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जहां पे दो पोल थे, दोनों पोल के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक में 60 डिग्री का, दूसरे में 30 डिग्री का रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो कह रहा है पोल की हाइट निकालनी है और साथ में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और पोल से उस पॉइंट की दूरी दोनों पोल से कितनी कितनी है वो बतानी है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं फिगर ले लेता हूं और फिर मैं आपको करता हूं एक्सप्लेन। तो ये मैंने फिगर ले लिया स्टूडेंट्स। इसमें देखिए ये दो पोल हैं, ये रोड है, रोड को मैं ए बी से डिनोट करता हूं। ये मान लीजिए ए पॉइंट, और यहाँ पे मान लेते हैं हम ये बी पॉइंट। ये ए बी रोड है। दूसरा यहाँ पे इसको मान लेते हैं सी, बी सी एक पोल मिल गया, और ए डी, इसको डी मान लेते हैं, ए डी दूसरी पोल मिल गई। तो सबसे पहली बात, क्योंकि दोनों पोल इक्वल लेंथ में है, तो ये तो डेफिनेट है कि AD इज इक्वल टू क्या होगा, BC होगा। ये पहली बात, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, रोड की चौड़ाई हमें दी हुई है 80 मीटर, उसका वाइड है, तो 80 मीटर टोटल है। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये हो गया 80 मीटर, ये यहां से लेके यहां तक टोटल है, ये ए से बी तक की दूरी। उसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है, ये 60 और 30 डिग्री दिया हुआ है पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां से? इस पॉइंट से। तो एक हमें 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो इसको मैं ऐसे डाल देता हूं। ये हम डाल देते हैं इसको 60 डिग्री, और यहाँ पे ये ले लेते हैं हम 30 डिग्री। ओके, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में हमें इसकी हाइट निकालनी है, मतलब AD और BC दोनों बराबर है, उसकी हाइट निकालनी है। और साथ में इसको मैं अगर एक पॉइंट मान लूं तो AE और BE भी निकालना है। तो मान लेते हैं इसमें BE को मैं x मान लेता हूं। तो क्या लिख लेता हूं, लेट BE बी x मीटर। तो यहां पे AE क्या होगा, तो देन AE B क्या होगा, देखो टोटल हमारा 80 था और इसे हमने ले लिया x, ये हमने x ले लिया, तो ये कितना होगा, ये 80 टोटल है, टोटल में से x माइनस करेंगे, मतलब 80 माइनस x हो जाएगा, तो AE आ जाएगा। एक बात इसे ब्रैकेट में ले लो, तो AE भी 80 माइनस x मीटर। ये बात हो गई डन। दोनों की AD और BC की लंबाई बराबर है, तो उसे भी आप या तो वेरिएबल के टर्म में ले लो या तो y, वैसे मैं वेरिएबल के टर्म में ले लेता हूं। एंड लेट AD एंड BC विच आर ऑफ इक्वल लेंथ B, इसको y मीटर ले लेते हैं, इसको हमने y ले लिया। तो ये अगर y होगा तो ये भी y ही होगा। एक बात, अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक AED और दूसरा हमारे पास VEC, और दोनों ही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें दोनों में परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशनशिप, परपेंडिकुलर और बेस वो किस में होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बोलते हैं। तो यहां पे देखिए परपेंडिकुलर और बेस का किस में होता है, तो 10 में होता है, तो 10 का ही यूज करेंगे। तो पहले मैं इस ट्रायंगल में यूज करता हूं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED, AED, AED ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, तो 10 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है उसके लिए, AD है, अपॉन में बेस क्या है, AE है। ठीक है, 10 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, तो 1/√3 होती है, इज इक्वल टू AD। AD हमने क्या माना था, OY माना था। AE हमने क्या माना था, तो 80 माइनस x माना था।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो y की वैल्यू सिंपल निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 बचेगा। इसे आप एक इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ पे रेशनलाइज भी कर सकते हैं लेकिन छोड़ भी सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल कर लेता हूं और उसमें देखिएगा कैसे। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, अब किस में ले लेते हैं हम, तो BEC में, तो BEC इस ट्रायंगल में देखेंगे यहाँ पे भी 10 का ही लगेगा। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है, BE। tan 60 स्टूडेंट्स कितना होता है, √3 होता है। BC हमने क्या माना, y माना, और BE हमने क्या माना, x माना। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x उधर जाएगा तो x √3 हो जाएगा। ये हमारा y। अब देखो दोनों ही तरफ हमारे पास y आ गया, तो यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर, क्या होगा हमारे पास, तो x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। ठीक बात। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये √3 इधर जाएगा तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, और यहां से 4x इज इक्वल टू 80, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 2 जा 8 मतलब 20। तो x आ गया हमारा 20, और x हमने क्या माना था, ये B से एक पोल से जो पॉइंट था सड़क पे उसकी दूरी। तो अगर ये दूरी आ गई तो ये भी आ जाएगा 80 माइनस 20 मतलब ये 60 आ जाएगा। ये आ गया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 20 इसमें पुट करेंगे तो 20 √3, ये हमारा y आ गया। और y क्या था, तो पोल की हाइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हैंस हाइट ऑफ पोल्स B क्या होगा, y माना था तो क्या होगा 20 √3 मीटर। एंड दूसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम टू पोल्स क्या क्या होगा, तो यहां पे देखिए एक AE, तो AE हमारा कितना हो जाएगा, AE हमारा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर, और दूसरा हमारा BE हमारा डायरेक्ट 20 मीटर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, विजुअलाइज हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, और अगर फिर भी अगर आपके पास प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा।